प्रधानमंत्री के पद पर कौन है आपको मालूम है? दंड पहनते हैं, स्वास्थ्य अच्छा है उनका, स्वास्थ्य अच्छा है, और कीमती चमकते हुए वस्त्र पहनते, यहीं तक है। धन संचय की वासना उनमें नहीं है। पत्नी अलग रहती है, पत्नी उनकी आई थी, मैंने पत्नी से भी कोई संपर्क नहीं, बाल बच्चों से कोई। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी पर कड़ी टिप्पणी की है। 2 दिवसीय दौरे पर शंकराचार्य छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर पहुंचे और शहर के एक निजी होटल में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर खुलकर चर्चा की। शंकराचार्य ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री स्वस्थ हैं, दंड भी पेलते हैं, महत्वाकांक्षी हैं, कीमती कपड़े पहनते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, लेकिन मर्यादा का पालन नहीं किया, इसलिए नीचे भी गिरे। इस संदर्भ में अयोध्या में राम मंदिर की जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा की बात कही, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनकी पत्नी अलग रहती हैं, वो मेरी परिचित हैं, भाइयों से भी उनका संपर्क नहीं है, वो सब मेरे परिचित हैं। क्रिश्चियनों को खुली छूट है, जबकि मुसलमानों को गौ हत्यारों को खूब गाय काटो की छूट है। विदेश भी भेजो गाय को और खूब गाय खाओ, इसलिए मुसलमान भी उन पर लट्टू हैं। आरएसएस से जुड़े हैं तो हिंदू भी लट्टू हैं। स्पष्ट है कि शंकराचार्य ने ये सब तंज कसते हुए कहा, लेकिन वो मोदी से नाराज हैं, ये साफ है। कन्याकुमारी में मोदी के ध्यान लगाने पर भी उन्होंने कुछ बातें कही। इससे स्पष्ट है कि साधु संत का जो समाज है वो मोदी के हिंदुत्व के एजेंडे से हटकर चलने पर बहुत ही नाराज है और दिन पर दिन ये नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। और एक विचित्र बात है, आजकल प्रधानमंत्री के पद पर कौन है आपको मालूम है? दंड पहनते हैं, स्वास्थ्य अच्छा है उनका, स्वास्थ्य अच्छा है, और कीमती चमकते हुए वस्त्र पहनते, यहीं तक है। धन संचय की वासना उनमें नहीं है। पत्नी अलग रहती है, पत्नी उनकी आई थी, मैंने पत्नी से भी कोई संपर्क नहीं, बाल बच्चों से कोई लेना देना नहीं, भाइयों से भी संपर्क नहीं, भाई भी उनके परिचित है मेरे, उनकी पत्नी भी मिलने आई थी, दर्शन करने, मस्त मौला है। इसलिए कम्युनिस्ट उन पे लट्टू है कि प्रधानमंत्री जो है संग्रह परिग्रह से रहते हैं, हो गया। और क्रिश्चियनों को खुली छूट है, मुझे हाथ जोड़ते रहो, हिंदुओं के सेवा के नाम पर क्रिश्चियन बनाते रहो, इसलिए क्रिश्चियन भी उन पर लट्टू हैं। मुसलमानों को, हत्यारों को खूब गाय काटो, बैल काटो, पेट भरो, और जीवित पशुओं को, गाय बैल को विदेश भेजो, ताकि वहाँ रहने वाले भी खूब गोमांस खाएं। मुसलमान भी उन पर लट्टू हैं, क्योंकि आरएसएस के हिंदू भी उनमें लट्टू हैं। कन्याकुमारी में जाकर व्रत भी कर लेते हैं, आसन लगा के बैठ भी जाते हैं, किसी के नहीं है, सबको अपने बस में किए हुए प्रधानमंत्री होते, ऐसा हो। आगे पानी पी के गाली नहीं दूंगा, पानी पे बोलो। मोदी जी शपथ ग्रहण करने के पहले मेरे पास 45 मिनटों तक बैठे थे, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हैं, स्नेह सुविधा सम्मान के पात्र हैं। पहले कोई भी अपमान कर उचित नहीं है। स्नेह सुविधा सम्मान के पात्र हैं, भारत के प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हैं, लेकिन बुरा न मानो होली है, महत्वाकांक्षा के कारण प्रधानमंत्री के पद तक पहुँच गए, लेकिन मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, इसलिए गिर भी गए। जो काम उन्होंने अयोध्या में जाके किया उसे गिरना शुरू हो गए। रामलला ने पछाड़ दिया। जहाँ जहाँ राम जी गए वनवास में, अयोध्या के बाद में चित्रकूट, फिर नासिक, फिर रामेश्वरम, सब जगह बीच में भाजपा 4 खाने चित्त हो गए। रामलला ने देखा दिया, मर्यादित ढंग से मूर्ति प्रतिष्ठा करने का फल क्या होता, राम जी ने झटका मार दिया। जय श्री राम कहना भूल गए, वो भी मेरा दिया हुआ है। अशोक सिंघल कहते थे राम मंदिर बनाऊंगा, अशोक सिंघल जी मेरे पास 70 बार आए थे। मैंने कहा रामलला का मंदिर बनाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, जय श्री राम तो कहा करो। जय श्री राम भी हमने कहा, तब अशोक सिंघल कहने लगे
अब जय श्री राम कहना छोड़ दिया मोदी जी ने। कुछ दिन का जय श्री जगन्नाथ, बाद में कहा ये भी पछाड़ देना जगन्नाथ जी। हमने जय श्री राम में जय श्री जगन्नाथ। हम मोदी मोदी कहते हैं, पहले मोदी की गारंटी है। अब 2 बैसाखी है, नीतीश साहब नायडू, अब मोदी की गारंटी कहना भूल गया। कहाँ तक जाएंगे सोच लो। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में था गोवंश की मृत्यु हो रही है, सरकार कोई मजबूत कदम नहीं उठा रही। उठा भी नहीं सकती। बैठ सुन लीजिए, एक मोदी जी हैं, समझ गए? कोई है ना, आप जानते हो, नाम तो सुना ही होगा, चित्र भी देखे होगा। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे केंद्र में, तब मोदी जी ने कहा था मनमोहन सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको वो हत्या बंद कर देनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? मनमोहन सिंह जी क्यों वो हत्या बंद करते? भारत में जो प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित होता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी मुस्लिम तंत्र का दासानुदास बन के ही वो टिक पाता है। उसमें इतना दमखम नहीं होता, मेधा शक्ति इतनी प्रबल नहीं होती, प्राण शक्ति इतना परिपूर्ण नहीं होती कि वे वह अपने दायित्व का निर्वाह करे, क्रिश्चियन कम्युनिटी मुस्लिम तंत्र के आगे न झुके। अब मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री हैं, अब क्या कहते? गोरक्षक गुंडे। प्रधानमंत्री हुए थे गो हत्या दूर करने के लिए, वो कहते हैं गोरक्षक गुंडे। और यहाँ तक कहते हैं गोवंश को मारो काटो, गोमांस खाने वाले खूब खाओ, और विदेश में जो रहने वाले हैं गोमांस भक्षक, उनको ताज़ा मांस मिल सके से जीवित गाय बैल को भेजो। ये मोदी जी के वाक्य। जो वहाँ जाता है वो उनका दास हो ही जाता है, क्रिश्चियन का मुस्लिम तंत्र का। बुरा न मानो होगी। गोरक्षा के लिए आए थे प्रधानमंत्री के पद पर, अब कहते हैं ताज़ा मांस इन लोगों को मिल सके, इसलिए जीवित गाय बैलों को वहाँ भेजो ताकि ताज़ा मांस, बासी मांस न खा सके। वो हत्या के पूरे एजेंट हो गए, गोरक्षा गुंडे कहने वाले हो गए भारत के प्रधानमंत्री। कैसे चलेगा? वहाँ जाकर जो जाता है काजल की कोठरी में समाये जाता। आगे बुरा न मानो हो रही है कि पहली बार में तो कहते रहता हूँ, सुनते रहते। हमारा काम है कहना, उनका काम है सुन के भी न मानना। इसीलिए पतन भी हो रहा है। एक और नीतीश, एक और नायडू बैसाखी पे चल रहे। और गुरु जी, इस